वेलकम टू एवरीवन। आइए एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन द्वारा लिखी पोएम द ब्रुक, आइए हम इसको विजुअल्स के साथ समझते हैं। पहले जानेंगे पोइट के बारे में। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन 1809 में पैदा हुए, 1892 में इनकी डेथ हुई। वाज एन इंग्लिश पोएट बोर्न इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में पैदा हुए इंग्लिश पोएट थे। ही सर्व्ड एज द पोएट लॉरिएट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड ड्यूरिंग मच ऑफ क्वीन विक्टोरियाज रेन, रिनाउंड फॉर हिज लिरिकल पोएट्री। एक तो ये पोएट लॉरिएट थे, मीन्स राज कवि, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड में जब वहाँ पर क्वीन विक्टोरिया का राज था। जब कोई राजा या महाराजा किसी कवि को राजकवि का दर्जा देता है, मीन्स जब वो रॉयल फैमिलीज के लिए, रॉयल एक्टिविटीज़ के लिए जब कोई कवि कविताएं लिखता है तो वो पोएट लॉरिएट हो जाता है। और इनकी लिरिकल पोएट्री जिसके लिए काफ़ी फेमस है। पोएम द ब्रुक 1886 by Alfred Lord Tennyson is a lyrical poem describing a stream's journey from its source to a river, symbolizing nature's eternal flow contrasted with human life's transience। तो यहाँ पर हम देखते हैं ब्रुक जो है 1886 में पब्लिश हुई थी, एक लिरिकल पोएम है ये। और यहाँ पर इसकी जर्नी को दिखाया गया है फ्रॉम इट्स सोर्स, जहाँ ये पैदा होती है और बाद में ये रिवर में मिल जाती है। सिंबलाइजिंग के रूप में काम करती है। नेचर्स इटर्नल फ्लो, प्रकृति का जो इटर्नल फ्लो है वो हमेशा चलता रहता है। और इसके कंट्रास्ट में बताया गया है कि ह्यूमन लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेरी है, ट्रांजिएंस है। अब डेवलपमेंट की बात करते हैं। द ब्रुक जो पोएम है किस तरीके से आगे बढ़ती है। ओरिजिन द ब्रुक ओरिजिनेट्स फ्रॉम हांट्स ऑफ कूट एंड हान, आई कम फ्रॉम हांट्स ऑफ कूट एंड हान। तो ये जो ब्रुक है वो कहता है कि मैं आता हूँ जहाँ पर कूट और हर्न होते हैं, तो यहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। सडन सैली द ब्रुक मेक्स ए सडन सैली एंड स्पार्कल्स आउट अमंग द फन, आई मेक ए सडन सैली एंड स्पार्कल आउट अमंग द फन। तो इस तरीके से ब्रुक कहता है मैं आगे आवाज करते हुए बढ़ता हूँ। जर्नी थ्रू हिल्स द ब्रुक हरीज डाउन बाय 30 हिल्स। तो जैसे ब्रुक आगे बढ़ता है तो कई रास्ते में हिल्स आती हैं और यहाँ पर 30 हिल्स की बात की गई है। बाय 30 हिल्स आई हरी डाउन, तो इस तरीके से ब्रुक आगे चलता आता है। स्लीपिंग बिटवीन रिजीज द ब्रुक स्लिप्स बिटवीन द रिजीज, ये रिजीज हो गया आपके सामने। और स्लिप बिटवीन द रिजीज, रिजीज के बीच में से स्लिप करते हुए ये ब्रुक आगे बढ़ता रहता है। पासिंग विलेजेस एंड टाउन्स द ब्रुक फ्लोज बाय 20 थॉप्स अ लिटिल टाउन एंड हाफ ए 100 ब्रिजेज। तो इस तरीके से गांव में से और ब्रिजेज के नीचे से गुजरता हुआ ब्रुक जो है आगे बढ़ता चलता है। रीचिंग फिलिप्स फार्म द ब्रुक फ्लोज पास्ट फिलिप्स फार्म टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर, रिवर में ज्वाइन करने से पहले ये पहले फिलिप फार्म के यहाँ से गुजरता है। टिल लास्ट बाय फिलिप्स फार्म आई फ्लो। चैटरिंग ओवर स्टोनी वेज द ब्रुक चैटर्स ओवर स्टोनी वेज एंड बबल्स इनटू एडिंग बेज। ये जो ब्रुक का पानी है तो एक तो स्टोनी वेज के ऊपर चैटरिंग करता है, यहाँ शोर शराबा करता है, और एडिंग बेज पे बबलिंग करता है। और पोएम के अंदर लाइन है आई चैटर ओवर स्टोनी वेज इन लिटिल शार्प्स एंड ट्रेबल्स। बबलिंग इनटू एडिंग बेज द ब्रुक बबल्स इनटू एडिंग बेज एंड बेबल्स ऑन द पेबल्स। एक तो बबलिंग होती है और इसके अलावा बेबल्स ऑन द पेबल्स, पेबल्स के ऊपर इसकी बेबलिंग भी होती है। आई बबल इनटू एडिंग बेज, भंवरों में बुलबुलाता हूँ। कर्विंग एंड फ्रेटिंग बैंक्स द ब्रुक फ्रेट्स इट्स बैंक्स विद मैनी कर्व्स। बहुत ज़्यादा कर्व्स या घुमाव होने की वजह से जो ब्रुक है अपने किनारों में अशांति भी पैदा कर देता है। विद मैनी ए कर्व माई बैंक्स आई फ्रेट। पासिंग फील्ड्स एंड फैलो लैंड द ब्रुक पासिस मैनी फील्ड्स एंड फैलो लैंड विद फेरी फोरलैंड्स सेट विद विलो वीड एंड मैलो। जो ब्रुक है फील्ड से निकलता हुआ, फैलो फील्ड से निकलता हुआ, आगे फोरलैंड्स, फिर उसके आगे विलो वीड होते हैं, मैलो होते हैं। तो यहाँ पोएम के अंदर लिखा हुआ है बाय मैनी ए फील्ड एंड फैलो एंड मैनी ए फेरी फोरलैंड सेट विद विलो वीड एंड मैलो। तो इस तरीके से ब्रुक का जो पानी है आगे बढ़ता चलता है। वाइंडिंग इन एंड आउट द ब्रुक वाइंड्स आउट इन एंड आउट विद ब्लॉसम्स ट्राउट एंड ग्रेलिंग। तो जैसे पानी आगे बढ़ता है तो रास्ते में इसके फूल भी आते हैं, कई प्रकार की फ्रेश वाटर मछलियाँ भी आती हैं। आई वाइंड अबाउट एंड इन एंड आउट विद हियर अ ब्लॉसम सेलिंग एंड हियर एंड देयर अ लस्टी ट्राउट एंड हियर एंड देयर अ ग्रेलिंग। स्टीलिंग बाय लॉन्स एंड ग्रासी प्लॉट्स
द ब्रुक स्टील्स बाय लॉन्स एंड ग्रासी प्लॉट्स एंड स्लाइड्स बाय हेजल कवर्स। जैसे पानी आगे बढ़ता है तो रास्ते में अखरोट के कवर्स मीन्स वहाँ के वृक्ष और झाड़ियाँ भी आती हैं, ग्रासी प्लॉट्स भी आते हैं, लॉन भी आते हैं। और पोएम में लिखा है आई स्टील बाय लॉन्स एंड ग्रासी प्लॉट्स, आई स्लाइड बाय हेजल कवर्स। मूविंग स्वीट फॉरगेट मी नॉट्स, द ब्रुक मूव्स द स्वीट फॉरगेट मी नॉट्स दैट ग्रो फॉर हैप्पी लवर्स। आई मूव द स्वीट फॉरगेट मी नॉट्स दैट ग्रो फॉर हैप्पी लवर्स। जो ब्रुक है जैसे वो आगे बढ़ता है तो रास्ते में फॉरगेट मी नॉट्स के फ्लावर्स भी आते हैं, उनको मूव करता हुआ आगे बढ़ता रहता है पानी। स्लाइडिंग एंड ग्लाइडिंग, द ब्रुक स्लाइड्स एंड ग्लाइड्स ग्लूमिंग एंड ग्लांसिंग अमंग स्किमिंग स्वोलोज। जो ये स्वोलोज है पक्षी ऊपर स्किम कर रहे होते हैं और जो पानी है ग्लाइड करता रहता है, स्लाइड करता रहता है ग्लूमिंग और डांसिंग के साथ। और पोएम में लिखा है आई स्लिप, आई स्लाइड, आई ग्लूम, आई ग्लांस अमंग माई स्किमिंग स्वॉलोज। डांसिंग सनबीम्स, द ब्रुक मेक्स द नेटेड सनबीम डांस अगेंस्ट इट्स सैंडी शैलोज। जो ये सैंड वाली लैंड है और यहाँ पर पानी कम होता है और जो सनबीम्स हैं सूर्य की किरणें हैं इनके ऊपर वो डांस करती नजर आती हैं। आई मेक द नेटेड सनबीम डांस अगेंस्ट माई सैंडी शैलोज। मर्मरिंग अंडर मून एंड स्टार्स, द ब्रुक मर्मर्स अंडर मून एंड स्टार्स इन ब्रेमली विल्डरनेस। जहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं और वहाँ पर जो मून है और यहाँ पर नीचे इसके ऊपर शाइन कर रहा होता है पानी के ऊपर, इस प्रकार की स्थिति को बताया गया है। पोएम में लिखा है आई मर्मर अंडर मून एंड स्टार्स इन ब्रेमली विल्डरनेसेस। लिंगर बाय शिंगली बार्स, द ब्रुक लिंगर्स बाय इट्स शिंगली बार्स एंड लोइटर्स राउंड इट्स क्रेसिज। तो ये क्रेसिज होगी, ये शिंगल्स हो गए और ये बार्स होगी। और जो पानी है ये ब्रुक है, ये लोइटर मतलब घूमता हुआ आगे चलता है। और पोएम में लिखा है आई लिंगर बाय माई शिंगली बार्स, आई लोइटर राउंड माई क्रेसिज। ज्वाइनिंग द ब्रीमिंग रिवर, द ब्रुक कर्व्स एंड फ्लोज आउट अगेन टू ज्वाइन द ब्रीमिंग रिवर सिंबलाइजिंग इट्स इटर्नल फ्लो। जो ब्रुक है अल्टीमेटली ब्रीमिंग रिवर को ज्वाइन कर लेता है और इसका इटर्नल फ्लो होता है। यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है एक जो ह्यूमन नेचर है वो ट्रांजिएंस है, मीन्स काफ़ी टेम्परेरी है, शॉर्ट है। और जो नेचर के ये चीज़ें हैं ये हमेशा चलती रहती हैं, इनका हमेशा साइकिल बना रहता है। और पोएम में लिखा है एंड आउट अगेन आई कर्व एंड फ्लो टू ज्वाइन द ब्रीमिंग रिवर। तो इस तरीके से ज्वाइन कर लेता है और ये इटर्नल रहता है, इसका फ्लो जो है वो हमेशा चलता रहता है। थैंक यू।